हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। यानी कुछ वो टर्म्स जो हमें किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं और हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में। यानी ऐसे टर्म्स जो हमें स्ट्रेंथ और टोंसिटी के बारे में बताते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले टर्म हमारा है मोलैरिटी। ओके, इन क्लास 11th मोलैरिटी को हमने पढ़ा था एक्टिव मास के फॉर्म में, और इसको हम n अपॉन v के फॉर्मेट में भी लिखते हैं, वेयर n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है स्मॉल n इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस गिवन अपॉन मोलर मास। यानी स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन, और कैपिटल W क्या है, मोलर मास। कैपिटल W इट्स मोलर मास। तो आपको जो भी सॉल्यूट दिया जाएगा उसका वेट, जो भी सॉल्यूट दिया जाएगा उसका वेट होगा, साथ में उसका फार्मूला होगा, जिस फार्मूले से आप क्या निकालोगे, उसका मोलर मास निकालोगे, एक मोल का मास निकालोगे। ओके, तो अब मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon number of moles of solute upon volume of solution in liter. Okay, so now we can frame the formula in simple way like this. Molarity is equal to small n upon v. as here you can see that यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो लीटर में है, बट in every question most of the question the value will be provided to you in the form of ml. जो वैल्यू आपको दी जाएगी वो ml के फॉर्म में दी जाएगी। सो दैट्स वाई अगर हम उस फॉर्मूले के बेस पे रखें, यानी ml के फॉर्मेट पे रखें, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। एज यू नो दैट कि अगर हम क्वेश्चन हमें यानी वॉल्यूम हमें ml में दिया गया है तो उसका हमें क्या करना होगा, उसे लीटर में कन्वर्ट करना होगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। ओके, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू n अपॉन v इंटू 1000। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक और फॉर्मूला यहाँ पे फ्रेम हो गया, एक फार्मूला ये फ्रेम हो गया। ओके, बट अभी भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और डिराइव वैल्यू से पूछा जा सकता है। ओके, तो अगर हम, आप देख सकते हो कि क्या है, n नंबर ऑफ मोल, और n की वैल्यू क्या है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। अगर इस n की वैल्यू की जगह हम अगर वेट रख दें, तब हमारे पास मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होगा वो m इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। ओके, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू v इंटू 1000।
ये हो जाएगा हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला। ओके, तो आप देख सकते हो कि मोलैरिटी को हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू एन अपॉन वी, m इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू 1000, m इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल W इंटू वी और 1000। अभी हमारे पास एक रिलेशन और है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और उस पर ध्यान देने वाली भी बात ज़रूरी है। तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, हम यहाँ बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। एज यू नो दैट कि नॉर्मेलिटी को आप एन से इंडिकेट करते हो, नॉर्मेलिटी। ओके ओके, तो ये नॉर्मेलिटी। ओके, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर आप जानते हो, एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ एसिड। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन और नंबर ऑफ चार्जेस। ओके, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन एफ और यहाँ पे क्या होगा, मोलैरिटी। ये रिलेशन भी हमारे पास है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर हमें मोलैरिटी निकालनी हुई तो मोलैरिटी इज इक्वल टू यही फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मेलिटी अपॉन एन एफ। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक फार्मूला और आता है। अभी मोलर इक्विवेलेंट का एक फार्मूला भी हमारे पास है। ओके, जैसे सॉल्यूशन का इनिशियल वॉल्यूम कुछ था, मोलैरिटी कुछ थी, बट आफ्टर दैट वी विल एडेड समथिंग, हम उसमें कुछ ऐड करते हैं तो मोलैरिटी चेंज भी हो सकती है। तो यहाँ पे रिलेशन है m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2। ये था मोलैरिटी का छोटा सा रिलेशन। ओके, आई होप दैट ये मोलैरिटी का रिलेशन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस को मैं अपडेट करता रहूँगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, एक छोटी सी और बात कहना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल में हमें अक्सर सेमी मोलर, डेसी मोलर, मिली मोलर, ठीक, ये सब चीज़ें दी जाती है। तो सेमी का मतलब होता है हाफ, और डेसी की मीनिंग 1/10, सेंटी की मीनिंग 1/100, मिली की मीनिंग 1/1000 आ जाएगा। तो उससे घबराने वाली बात नहीं। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ इस पर अपना कमेंट दीजिएगा। ठीक है, जो भी अगर कुछ एरर होंगे तो मैं उसे ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।